ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि अगर कोई सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आज के टाइम में करियर पूछेगा तो वो यूपीएससी है। अभी रिसेंट ईयर के अंदर आपने देखा 2025 के अंदर, 4 के अंदर, अभी 2026 के अंदर हमने बहुत सारे पोस्ट डाले, यूपीएससी स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन 9 लाख पैकेज, 12 लाख पैकेज, 15 लाख का पैकेज, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सेल्सफोर्स और यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सच है कि यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। आज भी अगर मैं काउंट करूं तो अगर मेरे 3 बैच चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के 3 बैचेस के अंदर ऑलमोस्ट करीब 17-18 लोग हैं जो यूपीएससी ड्रॉप करके सेल्सफोर्स के अंदर है। और ये रिकॉर्ड की बात है, एक तो इंदौर के स्टूडेंट्स जो हो गए और एक यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो गए जो अब तक हमारे 100% प्लेस्ड हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो प्लेस नहीं हुआ, जो इंदौर से आया हो, जो प्लेस नहीं हुआ, और जो यूपीएससी, ये अलग फैक्टर है, इंदौर वाला हम आगे बात करेंगे, लेकिन यूपीएससी की बात करेंगे। अगर आज मुझे कहो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग करियर कोई है तो यूपीएससी। हमें आप सबको पता है कि कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं और जिसको यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है वो अपने कॉलेज के टाइम से सोचने लग जाता है कि यार मुझे यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है तो मुझे 2 साल पहले, 3 साल पहले पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना शुरू कर देता है। आप यकीन करो कि जब मैं स्टोरी सुनता हूँ, मुझे भी नहीं इतनी नॉलेज थी यूपीएससी कैसी, क्योंकि हमने उस तरफ झुकाव नहीं है ना, स्टार्टिंग से ही टेक में थे और स्टार्टिंग में टेक में आ गए, तो इतनी वो नहीं थी। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। आप ये सोचो कि अगर कोई फ्रेशर हमारे पास आता है, वो कहता है मुझे जॉब नहीं मिलती, तो उसके लिए तो जॉब लेना बहुत आसान है इनके सामने। आपका करियर तो कुछ भी नहीं है। जो कॉलेज के अंदर बैठे हैं फ्रेशर, आपका करियर, ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े टॉप मार रहे हो, आपको 6 महीने नहीं जॉब मिली, 1 साल नहीं मिली, 1.5 साल नहीं मिली, मिल जाएगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बीए वाले हो, बीबीए वाले हो, बीसीए वाले हो, सबको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि आपने कुछ ठाना कि आप यूपीएससी करोगे। अब यूपीएससी करने में दुख क्या है? सबसे पहले तो माँ बाप को बताना सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप पहले कॉलेज में डिग्री करते हो, कोई ना कोई डिग्री करते हो, बीए, बीबीए, बीसीए, कुछ भी करते हो, 3 साल की वो है, उसमें पैसा लगता है 2-2.5 लाख, 3 लाख रुपए। उसके बाद डिग्री के बाद आप माँ बाप को बताते हो कि मुझे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, जिसमें आपको खिलाने पिलाने का, आपके रहने का, आपकी ट्रेनिंग का 5-5, 6-6, 7 साल की प्रिपरेशन उनको करनी पड़ती है। और पर ईयर आप पढ़ते हो 2 लाख करीब पर ईयर। अगर आप 5 साल यूपीएससी में चले गए तो 10 लाख, 15 लाख। आपकी एज अलग से घटती रहती है। मेरे पास जो यूपीएससी एस्पिरेंट आते हैं तो मिनिमम 30 के आते हैं, 31, 32, 33, 34, और सभी किसी की शादी नहीं हुई, कोई सेटल नहीं है, आज तक कोई पैसा नहीं कमाया, और माँ बाप की बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ये बात हम कह देते हैं कि बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उनके दिमाग में, उनके अस्तित्व में, कि मेरा कुछ नहीं बना अब तक। मेरे साथ जिन्होंने बीटेक करी, ये करी, वो सब सेटल हो गए हैं। कहीं ना कहीं किसी ने 1 लाख में स्टार्ट किया, 2 लाख में स्टार्ट किया, 3 लाख में स्टार्ट किया, सब सेटल हो जाते हैं। लेकिन ये लोगों का कुछ नहीं बनता। ऐसा नहीं, कुछ नहीं बनता, ये हमारी प्रोस्पेक्ट है। हम यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं ये लोगों का कुछ नहीं बनता। लेकिन ये जब मैंने सबसे पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट 2023 के अंदर लिया था, उमेश था उसका नाम, जयपुर से, और उसने जब मुझे स्टोरी बताई कि सर मुझे 6 साल हो गए हैं और मैंने कुछ नहीं किया करियर के अंदर, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मैंने लेकिन तैयारी बहुत करी है। तो मैंने इसको एक चीज़ कही थी कि ये जो स्ट्रीम है ना, जो आईटी की स्ट्रीम है, जो टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, ये तैयारी मांगता है। अगर जो तैयारी तो यूपीएससी में कर रहा है, वही पोटेंशियल अगर तो इसके अंदर दिखाएगा, यू आर गुड टू गो। तो कहता है सिर्फ मुझे आती ही एक चीज़ है, तैयारी करनी, और इनको कुछ नहीं आ रहा होता। अगर आप इनको पूछो कि इनको टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं पता होता। आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट में से बात कर, आज मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे पता होता है पहली कॉल के अंदर अगर किसी ने कह दिया कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट और मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, मुझे बताओ क्या करना है। इनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लाइन आती है, सर करना क्या होगा, गुड टू गो। इनको बताना है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करके मेरे पास आ जाना, फिर मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद हमें जॉब लेनी है। आप देखना कि जिस दिन मेरा बैच स्टार्ट होता है, अगर मान लो 1 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 अप्रैल को अगर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने ज्वाइन करना है तो तैयारी उसकी टिच होगी। अगर यही करिकुलम मैं किसी और को दूंगा, चाहे वो पैसे कमा रहा है, नहीं कमा रहा, अनएम्प्लॉयड है 5 साल से 10 साल से, वो लैक कर सकते हैं, ये नहीं लैक कर सकते, ये पूरा भरोसा है। और ये ज़्यादातर मेरे मॉर्निंग बैच 4 बजे से 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, 3 बैच मैं सुबह मॉर्निंग में लेता हूँ, तो ज़्यादातर मॉर्निंग में आते हैं। इनको नींद का कोई अता पता नहीं है। प्रॉब्लम इनकी सिचुएशन है, इनको कोई समझता नहीं है मार्केट में, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है मार्केट में। मैंने एक लाइन कही थी कि यूपीएससी का सेल्सफोर्स से कोई लेना देना नहीं है। सर फिर ये प्लेस कैसे हो जाते हैं? देखो, कुछ को पता होता है कि मेरा नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना शुरू करते, क्योंकि हर साल तो माँ बाप 2 लाख रुपए देंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी को ट्यूशन पढ़ा दी बच्चों को, तो अपनी भी थोड़ी बहुत आगे की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। नहीं तो अगर इनको कह दिया गया है कि ये 15 दिन का करिकुलम है, इसको आप फॉलो करो और फिर आप ट्रेनिंग में आ जाओ, तो इनकी एक चीज़ जो हमें सब लोगों को सीखनी चाहिए, मैं इतने साल हो गए पढ़ाते हैं, मुझे भी ये चीज़ इनसे इंस्पायर हुआ हूँ मैं, लर्निंग। क्योंकि ये इतने 6 साल 7 साल, आप देखो, एक तो डिग्री के अंदर पढ़ रहे हैं, वो तो हमने जोड़ा ही नहीं अभी, 6-7 साल की जो प्रिपरेशन है, जो इनकी लर्निंग स्पिरिट है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई नहीं लेके जा सकता। वो कभी चोरी नहीं हो सकती। वो ना तो मैं चोरी कर सकता हूँ, ना आप चोरी कर सकते हो, कोई संसार में इसकी वो लर्निंग स्पिरिट नहीं चोरी कर सकता। बस उस लर्निंग स्पिरिट को ही मैं सिर्फ राइट वैल्यू में लगाता हूँ। आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। सॉरी टू से, बट यस, मुझे पता है कि इनके पास ये है, और अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया जाए तो दे आर द जैम्स।
और जिस कंपनी में जाएंगे इनकी इनपुट सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, जो स्टार्टअप वाला कोई फाउंडर देख रहा है या स्टार्टअप वाले देख रहे हैं, इनको एक मौका ज़रूर दो, इनको ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर दो अपनी कंपनी के अंदर। अगर आप इनको फ्रेश देखो, मेरे आज मैं 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये साम दाम दंडभेद से मेरे पास आते हैं, उसके बाद कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है जो प्लेस नहीं हुआ और 9 लाख से कम नहीं हुआ। और अगर कोई दुविधा दिक्कत जिंदगी में आ भी जाती है, दे आर वेरी गुड टू इनफ्लो कि हाँ सर ये सिलेबस फॉलो करना है, कितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुश्किल कोडिंग हो, कितनी भी मुश्किल मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हो, दे विल टैकल इट एंड वेरी ब्यूटीफुली। हम उसको कहेंगे यार 2 दिन लग गए मुझे करने में, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए सोचने में कैसे होगा मुझे सोल्यूशन देने में, लेकिन एक बार करेंगे दोबारा भूलेंगे नहीं उसको। ये ब्यूटी है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। तो मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता था यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि आप, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे ही 100% रिजल्ट देते होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि हर जगह 100% रिजल्ट देते हैं, हर जगह। मेरे ऐसा तो है नहीं मैं इकोसिस्टम में अकेला हूँ, बहुत सारे इकोसिस्टम है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। लोग इनको चांस ही नहीं देते। इनको ये कहते हैं कि तू बीबीए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। तेरा क्यों नहीं हो सकता भाई? आप इनको एक चांस दो करियर बनाने का। देखो ठीक है, पैसे तो कमा ही लेंगे सब लोग, बट इनको एक चांस मिलेगा, दे विल जंप ऑन दैट पर्टिकुलर चांस। आप देखना कि रिजल्ट आपको, जब मैं होमवर्क देता हूँ ना, मेरे होमवर्क सबसे मुश्किल है इंडस्ट्री में, ये सबको पता है। होमवर्क के बेसिस पे ही हम टैकल कर पाते हैं हर चीज़। और आप देखना कि इनका जो रिस्पॉन्स रहता है उस होमवर्क पे ऊपर फर्स्ट अप्रोच रहती है पूरी क्लास के अंदर। अगर कोई सीएससी वाला बैठा है ना, एनआईटी वाला बैठा है, वो बाद में होमवर्क करेगा, ये पहले करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दैट इज द रीजन, बिकॉज इनको आदत पड़ चुकी है काम करने की। इनको मुश्किल नहीं लगती वो चीज़ कि हाँ ये तो यार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम तो इससे बढ़िया, इससे मुश्किल चीज़ें कर चुके हैं। सो मैं ये चाहता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट को, सबसे पहले तो आपको ब्लैंक नहीं होना माइंड से। क्योंकि जब मेरे साथ बात होती है, बहुत सारी कहानियाँ मुझे सुनने को मिलती हैं कि आप लोग डिप्रेस हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो, और आप सोचते हो कि मेरा करियर। आपके पास जो जकीरा है ना, जो प्लानिंग है पढ़ने की, जो प्लानिंग है काम करने की, जो आपने मेहनत करी है 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल, उसी का यूटिलाइज आप किसी भी फील्ड में करो, यू आर गोल्ड। पावर के पीछे मत भागिए, क्योंकि ज़्यादातर यही कि सर पावर तो नहीं है ना, पावर के पीछे मत भागिए। पावर ये कुछ ही, ये अब इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। अब पावर आपको लग रहा है यूनिलेटरल हो जाएगी, हर इंसान एक पावरफुल इंसान होगा आगे जाके। बट आप जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, चेंज के लिए आए हो ना, तो चेंज किसी भी फील्ड में हो सकता है। और आप कोशिश कीजिए, अगर आप टेक में आना चाहते हो, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आओ, आप कहीं भी पढ़ के, आप फ्री में भी पढ़ के एक बढ़िया डेवलपर बन सकते हो। ये अपने दिमाग में डाल लो कि आप कुछ भी करो, आप एक बढ़िया डेवलपर हो ऑलरेडी। डोंट वरी, ये फील्ड आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सोच के जाना है कि मुझे अगर 6 महीने 7 महीने में ट्रेनिंग करनी है, अगर 6 महीने 7 महीने में अगर मुझे प्लेस होना है, तो मुझे प्रॉपरली ट्रेन होके ही प्लेस होना पड़ेगा। आईटी आपको एक्सेप्ट तभी करेगी अगर आप ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, और स्किल्ड होने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी निष्ठा जो यूपीएससी वाली अगर आप यहाँ पे एम्बेडेड करोगे, यू विल बी द राइट टैलेंट फॉर द आईटी, यू विल बी द राइट टैलेंट फॉर द बिजनेस। क्योंकि हर आईटी कंपनी को अपना बिजनेस रन करना है, एक अच्छे डेवलपर से रन करना है। तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ना, जब आपका थोड़ा अटेम्प्ट्स 1-2 रह जाएं, थोड़ा आईटी का भी देखना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं पता लगता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 1 साल अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ रहा है, उसकी जॉब भी लग गई, ठीक है। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल से वाकया है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। नाउ ही इज़ ऑफिसर, तो उसने एक अटैम्प्ट दिया, वो क्लियर हुआ, अब वो आईपीएस ऑफिसर है तो मेरा स्टूडेंट ही। ऐसा भी हुआ है। बट आप, ऐसा भी होता है और हो भी रहा है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जॉब में हैं, जो आईटी में काम कर रहे हैं, जो 24 लाख 25 लाख, और ऑन द अदर हैंड वो पढ़ रहे हैं यूपीएससी के। तो आपका एक तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, एक करियर मिल जाएगा, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, घर वालों से प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ मत देखो, पहले एक स्ट्रीम को कैच आउट कर सकते हो आप। आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आज भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। एआई के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस है, माइंडसेट के अंदर डिस्टर्बेंस कहूँगा मैं। अभी देखो चीज़ें तो चेंज होंगी और हमें पढ़ना पड़ेगा। एआई आ गया तो एआई भी पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे कुछ नहीं, इतनी घबराहट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी निष्ठा और अपने स्किल सेट को मेंटेन करके रखोगे, मार्केट आपको छोड़ेगी नहीं, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। सो दिस इज द वीडियो डेडिकेटेड टू यूपीएससी कि आपको घबराना नहीं है लाइफ में, एवरीथिंग इज फाइन। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जस्ट पिंग मी, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको
जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस, आप कोई भी आपकी स्ट्रीम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे रीच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि यार हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमें प्रोजेक्ट करने को मिलता प्रैक्टिकली। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स डाले हैं, अलग अलग वीडियो डाली उन प्रोजेक्ट्स की, और लॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, वो आप कभी भी किसी भी CV के अंदर मेंशन करोगे वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप देखना चाहते हो वो वीडियो देख सकते हो। और किस पोस्ट को, कंसल्टेंट वाली पोस्ट को, एडमिन वाली पोस्ट को, डेवलपमेंट वाली पोस्ट को एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना पैकेज मिलेगा, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो हमने बना रखी है, ऑल अबाउट सेल्सफोर्स। वो भी आप देख सकते हो, ये वीडियो है तो आप इसको देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दिस। थैंक यू।